प्रिय दर्शकों, यह श्लोक केवल भगवान के नामों का समूह नहीं बल्कि जीवन जीने की गहन शिक्षा है। इन नामों का जप करने से हमारे भीतर प्रकाश, सहनशीलता, आत्मविश्वास और भक्ति का संचार होता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु विष्णु, हे अनघ, हे विजय, हमारे जीवन में प्रकाश भरे, हमें विजय प्रदान करें और बार बार हमारे रक्षक बनकर अवतरित होते रहे। जय श्री हरि। सभी दर्शकों और श्रोताओं को सादर प्रणाम। मित्रों, आज हम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के एक और दिव्य श्लोक की ओर बढ़ रहे हैं। यह श्लोक भगवान के उन अनगिनत गुणों और नामों का परिचायक है जो न केवल हमारी भक्ति को गहराई देते हैं बल्कि जीवन के रहस्यों को भी खोलते हैं। हम जिस श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है भ्राजिष्णु भोजनम भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु। मित्रों, इस श्लोक में भगवान विष्णु के 10 नाम आते हैं। भ्राजिष्णु, जिसका अर्थ है जो स्वयं प्रकाशमान है। भोजनम, जो सभी जीवों को पोषण प्रदान करते हैं। भोक्ता, अर्थात जो सबका आस्वाद करने वाले हैं। सहिष्णु, अर्थात जो सहनशील है। जगदादिज, अर्थात जो जगत के आदि कारण है। अनघ, अर्थात जो पाप रहित है। विजय, अर्थात जो सदा विजय प्राप्त करने वाले हैं। जेता, अर्थात जो सबको जीतने वाले हैं। विश्वयोनि, अर्थात जो संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण है। पुनर्वसु, अर्थात जो पुनः पुनः सबके उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। इस भावनात्मक व्याख्या में आप जानेंगे कि कैसे भगवान विष्णु के ये नाम केवल स्तुति के शब्द नहीं बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाले आध्यात्मिक सत्य है। मित्रों, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें और जय श्री हरि विष्णु का जप करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि यह दिव्य संदेश अधिकाधिक भक्तों तक पहुंच सके। आइए प्रत्येक नाम का अर्थ और भावपूर्ण व्याख्या शुरू करते हैं। आइए इस श्लोक के 10 नामों का यानी प्रत्येक नाम का अर्थ और भावपूर्ण व्याख्या शुरू करते हैं। भ्राजिष्णु, अर्थात भ्राजमान या प्रकाश से युक्त, जिसका अर्थ है जो स्वयं तेजस्वी हैं, जिनका स्वरूप प्रकाशमय है। दोस्तों, भगवान विष्णु का स्वरूप सूर्य के समान दीप्तिमान है। वे अपने भक्तों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश भरते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले वे स्वयं परम तेजस्वी हैं। इस नाम का भाव है कि जब हम भ्राजिष्णु नाम का जप करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा, आशा और आत्मबल उत्पन्न होता है। इस श्लोक में दूसरा नाम है भोजनम, अर्थात भोग रूप भगवान, जिसका अर्थ है भगवान स्वयं ही भोजन है, अर्थात समस्त प्राणियों का पालन पोषण उन्हीं के द्वारा होता है। गीता में भगवान कहते हैं
अहम वै सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, यानी सभी यज्ञों का भोक्ता वही है और वही अन्न, जीवन और ऊर्जा का दाता है। इस नाम का भाव है कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह स्मरण रखना चाहिए कि वह अन्न भगवान का प्रसाद है। इस श्लोक में तीसरा नाम है भोक्ता, अर्थात भोग करने वाले भगवान, जिसका अर्थ है समस्त कर्मों और यज्ञों के सच्चे भोक्ता वही हैं। मित्रों, यह जगत जो भी यज्ञ करता है उसका अधिकारी कोई देवता या मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु है। इस श्लोक में इस शब्द का भाव है कि हमें अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करना चाहिए, तभी वह पूर्ण और पवित्र होता है। चौथा नाम है सहिष्णु, अर्थात सहनशील, जिसका अर्थ है जो संसार के सभी पापों और दोषों को सहन करते हैं। दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के सभी दोषों को सह लेते हैं। वे दयालु पिता की तरह हैं जो संतान की गलतियों को क्षमा कर देते हैं। इस नाम का भाव यह है कि जब हम भूल करते हैं और पश्चाताप करते हैं तो भगवान विष्णु हमें सहनशीलता से क्षमा कर देते हैं। पांचवा नाम है जगदादिजः, यानी जगत के आदि में जन्म लेने वाले, जिसका अर्थ है जो सृष्टि के आदि में प्रकट होते हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तब उस सबसे पहले भगवान ही प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को जन्म देते हैं। इस श्लोक में जो यह शब्द है जिसका भाव है कि भगवान ही सृष्टि के कर्ता, पोषक और संहारक हैं। छठा नाम है अनघ, अर्थात निर्दोष, जिसका अर्थ है जो पाप रहित है, जिनमें कोई दोष नहीं है। भगवान का स्वरूप निर्मल और पवित्र है। वे किसी भी कर्मफल के बंधन में नहीं बंधते। इस नाम का भाव है कि भक्त जब अनघ अर्थात अनघ नाम का स्मरण करता है तो उसके भीतर से पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का सातवां नाम है विजय, अर्थात भगवान हमेशा विजयी होते हैं। चाहे देवासुर संग्राम हो, चाहे धर्म अधर्म का संघर्ष, भगवान विष्णु सदैव विजय होते हैं। भक्त के जीवन से भी यह नाम आत्मविश्वास भर देता है कि जब भगवान साथ हो तो कोई पराजय नहीं हो सकती। इस श्लोक में आठवां नाम है जेता, अर्थात सर्वविजयी, जिसका अर्थ है जो सभी पर विजय प्राप्त करते हैं। वे केवल दुष्टों पर विजय नहीं पाते, बल्कि हमारे भीतर के दोषों, वासनाओं और अहंकार पर भी विजय पाते हैं। इस नाम का भाव है कि जेता नाम का स्मरण हमें आंतरिक शत्रुओं पर विजय दिलाने की प्रेरणा देता है। इस श्लोक में 9वां नाम है विश्वयोनि, अर्थात समस्त सृष्टि के कारण, जिसका अर्थ है संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण वही है। वे स्वयं किसी से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि समस्त ब्रह्मांड का कारक वही है। इस नाम का भाव है कि इसका स्मरण हमें यह सिखाता है कि सबका आधार भगवान ही है। इस श्लोक में अंतिम शब्द है पुनर्वसु,
जिसका अर्थ है बार बार अवतरित होने वाले, पुनः दान देने वाले। जिसका अर्थ है जो बार बार अवतरित होकर जीवों की रक्षा करते हैं। हर युग में जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान पुनः प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। इस श्लोक में दिए गए अंतिम नाम का भाव यह है कि यह नाम भक्तों को आश्वस्त करता है कि भगवान कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, यह श्लोक भगवान विष्णु के 10 नामों के माध्यम से हमें सिखाता है कि भगवान ही प्रकाश है, वही भोजन और उसके भोक्ता है, वे सहनशीलता और क्षमा के सागर हैं, सृष्टि के आदि कारण वही हैं, वे सदैव निर्दोष, विजयी और सर्वशक्तिमान हैं, संपूर्ण जगत की योनि अर्थात कारण वही है, और जब जब संकट आता है वे पुनः अवतरित होकर संसार का उद्धार करते हैं। यदि जीवन अंधकार में लगे तो भ्रा जिष्णु का स्मरण करें, यदि कष्ट और पाप सताए तो अनघ नाम जाप करो, यदि जीवन में असफलता का डर हो तो विजय और जेता नामों का स्मरण करें। यदि कभी लगे कि हम अकेले हैं तो पुनर्वसु नाम से विश्वास करें कि भगवान हर युग में, हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, यह श्लोक केवल भगवान के नामों का समूह नहीं बल्कि जीवन जीने की गहन शिक्षा है। इन नामों का जप करने से हमारे भीतर प्रकाश, सहनशीलता, आत्मविश्वास और भक्ति का संचार होता है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु विष्णु, हे अनघ, हे विजय, हमारे जीवन में प्रकाश भरे, हमें विजय प्रदान करें और बार बार हमारे रक्षक बनकर अवतरित होते रहे। जय श्री विष्णु, जय श्री नारायण।